अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पहले हमारे शरीर पर सवारी आती थी, यानी पहले सवारी आती थी लेकिन अब सवारी ने आना अचानक से बंद कर दिया है। तो इसका क्या कारण है, किस कारण से हमारे शरीर पर सवारी नहीं आती है? देखिए मित्रों, जब हमारे शरीर पर सवारी आती है, क्योंकि जब सवारी प्रकट होती है तो इसका जो ज्ञान है वो आपको किसी पुराण में नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये जो ज्ञान होता है वो अनुभव के आधार पर होता है। साथ ही जो देवता होते हैं, आपके जो इष्ट देव होते हैं, जिनकी सवारी आती है, वही ये ज्ञान आपको स्वतः देते हैं। यानी जो ज्ञान होता है वो स्वतः ही जागृत होता है। कोई भी ज्ञान आपको पुस्तक से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति होते हैं और सामान्य व्यक्तियों को अचानक से सवारी आना प्रारंभ हो जाती है, जो कि कई कारणों से आती है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। सबसे बड़ी बात, जब सवारी आती है तो उस समय पर आपका कोई गुरु नहीं होता, कोई आपका मार्गदर्शक नहीं होता जो आपका मार्गदर्शन करे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जानते ही नहीं हैं कि सवारी जो आ रही है उसके लिए हमें क्या करना है, उसके क्या नियम हैं और किस प्रकार से हम अपनी शक्ति ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी जब आती है तो हमें ज्ञान नहीं होता और इसी कारण से ज्ञान के अभाव में हमारी सवारी आना बंद हो जाती है। और जब एक बार सवारी आना बंद हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हमने क्या हुआ या हमसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है जिस कारण से सवारी ने आना बंद कर दिया है। लेकिन उनको कोई मार्ग नहीं मिलता, ना ही उनको अपनी त्रुटि का ज्ञान होता है, क्योंकि ये त्रुटि ऐसी होती है जिसका आपको आभास ही नहीं होता कि हमने वास्तविक रूप से क्या त्रुटि की है। तो ऐसी कुछ जानकारी आप सभी के लिए, अगर आप उसका नियमों का पालन करते हैं तो आपकी सवारी रेगुलर आएगी, सवारी आपकी कभी बंधेगी नहीं और सवारी आपकी शुद्ध होती जाएगी। क्योंकि ये एक बीज रूप होता है जो आपके शरीर में देवता आपको भेजते हैं। उसके बाद में बीज को पानी डाल के वृक्ष बनाया जाता है। तो जो पानी आपको डालना होता है वो साधना रूपी पानी अगर आप उस बीज में डालते हैं तो आपकी जो साधना से जो बीज को रोपा जाता है वही एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, जिसको ऊर्जा कहा जाता है, जिसको शक्ति कहा जाता है, यानी प्रचंड शक्ति जिसको कहा जाता है। और वही प्रचंड शक्ति फिर आगे चलकर जन कल्याण का कार्य करती है। लेकिन जब आप अपने बीज को ही साधना के द्वारा नहीं सींच सकते तो आप कैसे कह सकते हैं कि वृक्ष आपको फल देगा और अन्य व्यक्तियों का भी पेट भरेगा? तो आपको ये जानना है कि आपको क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हमारे ऊपर सवारी आना प्रारंभ हो चुकी है, अब हम जन कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक शब्द कहती हूँ, सभी व्यक्ति उसने कहती हूँ, कोई भी भक्त हो जो भक्ताई की लाइन में है और भक्ति करता है, पूजा साधना करता है, या जिनके पास शक्ति ऊर्जा है, देवता है, तो मैं ये एक बात कहती हूँ, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, फिर भी मैं कहूँगी ज़रूर कि जन कल्याण करने से पहले सबसे पहले आपको अपना कल्याण करना होगा। अगर आप स्वयं का ही कल्याण नहीं कर सकते तो ये बात हमेशा याद रखना कि आप किसी अन्य व्यक्ति का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना कल्याण कीजिए, अपना उद्धार कीजिए, फिर उसके बाद ही माँ भगवती से मांगिए कि अब हम जन कल्याण करें। जब तक आप अपने स्वयं के लिए सामर्थ्य नहीं हैं तो अगले व्यक्ति के लिए कैसे सामर्थ्य हो सकते हैं? तो ये बात ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा पल्ले गांठ बांध के रखें कि माँ से पहले ये कहें कि माँ अगर आप आई हैं तो सबसे पहले आप हमारा कल्याण करें, उसके बाद में आप हमें इस लायक करें कि हम जन कल्याण कर सकें। ये बात वचन अगर आप माँ से मांगते हैं तो माँ भगवती आपके वचन को अवश्य पूरा करेगी। सबसे पहले वो आपको स्वयं के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगी, तब अन्य जन के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे क्या कारण होते हैं जिस कारण से जो आपकी सवारी होती है वो सवारी आना बंद हो जाती है। देखिए मित्रों, सवारी आने से पहले हम एक सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन सवारी आने के बाद हमारी जो जीवन होता है वो पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है एक सामान्य से विशेष व्यक्ति के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में हमें नियमों का पालन करना होता है।
सबसे पहले तो जिनको सवारी आती है उनको ये ध्यान रखना होता है कि उनको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता जो भी आते हैं शुद्ध रूप में आते हैं। आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, आप ना तो अघोरी हो, ना ही कोई तांत्रिक हो, ना ओघड़ हो, कुछ नहीं हो। आप एक सामान्य व्यक्ति हो, तो आपको शुद्ध होना पड़ता है, सात्विक होना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मांस छोड़ना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। दूसरी परिस्थिति में आपको अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना पड़ता है, यानी आपको अपने मन को शुद्ध करना होता है। उसके लिए आपके मन के जो भी विकार हैं, जिसमें झूठ बोलना है, ईर्ष्या करना है, लालच करना है, इन सभी चीज़ों को आपको त्याग देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, आपके मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता सबसे पहले यही देखते हैं। अगर आपके अंदर लालच है, अगर आपके मन में लोभ है, तो आप कभी जन कल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ होती है जो आपको कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। तो सबसे पहले आपको अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इन व्यसनों का त्याग करना होगा। अगर देवता की सवारी आपके शरीर में आ चुकी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं बनना है। आपको अपने चरित्र की रक्षा करनी है। आपको अगर पुरुष हैं तो पर स्त्री से दूर रहना है, और स्त्री हैं तो पर पुरुष से दूर रहना है, यानी अपने मन को केंद्रित कर लेना है। और अगर आप शादीशुदा हैं, गृहस्थी हैं, तो केवल अपने पति में मन लगाएं, और अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी में मन लगाएं। इसके अलावा आप किसी अन्य स्त्री पुरुष के बारे में बिल्कुल भी विचार ना करें, क्योंकि हमारे शरीर में बैठा देवता हमारे सभी भाव को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये ध्यान रखना है कि सड़क पर बट रहे किसी भी भोजन को आपको नहीं खाना है। जैसा कि आप देखते हैं, सड़क पर भंडारा हो रहा होता है या किसी भी प्रकार का भोजन बट रहा होता है, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो भोजन वो बट रहा है वो किस कारण से बट रहा है, क्यों बांटा जा रहा है, और उसमें क्या किस प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। क्योंकि कोई भी भोजन बांटा जाता है, वो व्यक्ति ऐसे नहीं बांटता, वो अपने भार को बांटता है। जो आपका उसका जो भार होता है, वो भार क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है सभी लोगों में उस भोजन के माध्यम से, तो वो भार आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी सवारी बंध सकती है, तो आपको वो भोजन नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, जैसे कि आपको शराब बिल्कुल नहीं पीनी है, ये आपको ध्यान रखना है। मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और अन्य व्यसन भी जो भी आप करते हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो भी आपको त्यागने पड़ेंगे। आप जितना हो सके उतने शुद्ध रहें, उतने पवित्र रहें। रोज स्नान करें और रोज ध्यान करें, रोज पूजा करें। स्वच्छ कपड़े पहने, गंदे कपड़े बिल्कुल धारण ना करें, गंदी जगह बिल्कुल ना रखें, बिस्तर अपना बिल्कुल साफ रखें, मैले कुचैले कपड़े आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बाल भी आपके मैले कुचैले नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही आपको सूतक और पातक का भी ध्यान रखना है, यानी उसका भी परहेज आपको करना है, यानी सूतक में भोजन नहीं करना है और पातक में भी भोजन नहीं करना है, तेरवी का भोजन आपको नहीं करना है। और सूतक का, पातक का आपको 30 दिन तक का परहेज करना है, यानी कोशिश ये करें कि 30 दिन तक आप किसी के घर में प्रवेश ना करें। और अगर आपके जो सगे लोग हैं, जैसे कि आपके घर में ही ऐसी परिस्थिति होती है, घर में ही किसी की मृत्यु हो जाती है या जन्म होता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर में परिस्थिति है। तो उस समय पर ये नियम नहीं लागू होते हैं। ये नियम तभी लागू होते हैं जब किसी आप दूसरे घर में जा रहे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन नहीं करते, यानी जो नियम मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं, तब आपकी सवारी आना बंद हो जाती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो देवता आपके शरीर में आते हैं, सबसे पहले वो आपसे यही आशा करते हैं कि आप अपने घर में जो भी व्यक्ति हैं उन सभी का सम्मान करें। एक सम्मान की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने आपको चुना है तो आपको उनकी कसौटी पर खरा उतरना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो आपकी सवारी आपके शरीर को कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती। साथ ही अपनी सवारी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको निरंतर पूजा पाठ साधना करते रहना है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो सामान्य पूजा करें, लेकिन पूजा करें। आप जो भी पूजा करते आ रहे हैं, सवारी आने से पहले जो पूजा कर रहे थे आप वही पूजा करते जाएं। बिल्कुल भी विचलित ना हो कि अब सवारी हो गई है तो अब हमें क्या करना है, हमें साधना करनी है, ये करनी है।
कुछ नहीं करना है। अगर आपको गुरु नहीं मिला है तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी सामान्य पूजा करते रहें, और सामान्य पूजा के माध्यम से ही आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब देवता आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो जो आपकी पूजा होती है उस पूजा का आपको कई गुना फल मिलता है, जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिलता है। और वो सामान्य सी पूजा ही आपकी शक्ति में इतनी वृद्धि कर देती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इन नियमों का पालन करेंगे और मेरी कई गई बातों पर ध्यान देंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।